रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां हर किसी के साथ 10 में से 5 लोगों के साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है, वैसी एक कहानी ले आया हूं। यूपी में रहने वाला सत्यन नाम का लड़का जो कि मुंबई जा रहा था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, उसके साथ रात के 2 बजे जो हुआ है ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। अगर आप हिम्मत वाले हो, जिगर वाले हो, तो ये कहानी सुनना भला, अपने रिस्क पे सुनना। कहानी शुरू करो उससे पहले अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज हॉन्टेड और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जो जिसके साथ भी घटी होती है ना कहानी, वो अपलोड करता हूँ। और आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप भी अपनी कोई भी घटी हुई दर्दनाक भूतिया कहानी मुझे सेंड कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जैसे बाकी लोग मुझे सेंड कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे सेंड कर सकते हो। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं सत्यम लड़के के साथ जो घटी हुई दर्दनाक कहानी ले आया हूँ। चलिए भाई, डायरेक्ट कहानी को मिलते हैं अभी। सत्यम जो कि यूपी का रहने वाला था, बम्बई अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दिवाली की छुट्टी बनाने अपने गाँव यूपी आया था। 1997 की ये बात है जब सत्यम अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने वाला था, लेकिन उसको बीच में दिवाली की छुट्टी मिल गई थी, इसलिए बढ़िया से अपने गांव दिवाली छुट्टी बनाने आया था। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, दिवाली की छुट्टी वुट्टी बन गई थी, पूरा परिवार खुश था कि हमारा बेटा मार्च महीने आएगा तो डिग्री लेके आएगा ऑटोमोबाइल की। 1997 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। रात के दिवाली खत्म हो चुकी थी, अगले दिन ही रात के 2 बजे की उसकी ट्रेन थी उसके गांव से बंबई की। रात के 1 बजे अपने स्टेशन पहुंच जाता है। पूरा स्टेशन मानो सुनसान था, पूरी तरह से वीरान पड़ा था। बहुत कम ट्रेनें वहां रुकती है, उसको ट्रेन चेंज करनी थी, वहां से लोकल ट्रेन लेता और आगे जाकर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए 1 बजे स्टेशन पे आ गया था। भले 2 बजे की ट्रेन हो, लेकिन 1 घंटे पहले स्टेशन पे आके बैठ गया था। जब सत्यम स्टेशन पे आया था तो उसकी नजर पड़ती है कि पूरा स्टेशन मानो सुनसान पड़ा हुआ है, पूरी तरह से वीरान, ना कोई दिख रहा है, ना कोई चल रहा है, कोई नहीं, सिर्फ कुछ 2-3 लोग बैठे हुए जो स्टेशन के टिकट काउंटर पे बैठे होते ना, वही बैठे, लेकिन वो भी स्टेशन के बाहर बैठे थे, मतलब वो साइड उनका बिल्डिंग था, ना कि स्टेशन पे। बेंच पे बैठे बैठे इंतजार कर रहा था सत्यम। देखते देखते पता नहीं कब 1:30 बज गया, लेकिन कोई ट्रेन का आता पता, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने हुई है। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होता है कि जो भी लोकल ट्रेन आने वाली है, जो चेंज ये करने वाला है सत्यम, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। सत्यम बड़ा सा बैग वैग लेता है अपना और स्टेयरकेस की मदद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके बैठ जाता है। जब वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया तो वो ये देखता है कि प्लेटफॉर्म 1 पे तो छोटी छोटी लालटेन लटकी होती है ना, छोटी छोटी लालटेन होती है, वो तो जल रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो लालटेन भी नहीं जल रही है, एक ट्यूबलाइट भी नहीं जल रही है। और उसके ठीक बगल में एक स्टॉल लगा हुआ है, एक बुढ़ा अंकल जो कि रात के 1:30 बजे पानी की बोतल लेके खड़ा हुआ है, जो कि पानी की बोतल बेचे जा रहा है। ऐसे ही खड़ा हुआ है कि ट्रेन आएगी तब वो चढ़ जाएगा बोतल बेचने। थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठा था वो बोतल वाला भी, और सत्यम इधर बैठा हुआ है और सत्यम के इस बाजू कोई भी नहीं। रात के 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थी कि सत्यम की नजर ऐसे करके प्लेटफॉर्म के अंत तक जो होता है ना, एंड जो पोर्शन बोलते हैं, वहां गिरती है। देखता है कि वहां पे कोई खड़ा है या फिर कोई बैठा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। सफेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी खड़ा है, बहुत ब्लर दिख रहा है क्योंकि रात का समय था, बहुत ब्लर दिख रहा है। सत्यम लगातार उसको देखे जा रहा था, एक बार देखे जा रहा था, न वो आदमी को हलचल हो रही थी, ना कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में कि वो जो है वो क्या चीज है। मतलब बोल सकते हैं ना कि वो आदमी है या फिर कुछ और चीज है। थोड़ी रोशनी गिरती है एक ट्रेन की जो कि प्लेटफॉर्म पर 1 से पास हो रही थी ना, उसकी जो हेडलाइट थी उसकी मदद से वो देखता है कि एक आदमी है जो कि लंबा चौड़ा है, वो खड़ा है, लेकिन एक तरह वो भी सत्यम को ही देखे जा रहा है। अभी तो पहले सत्यम उसे देखे जा रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म 1 पे से जो गाड़ी स्लोली पास हो रही ना, उसकी हेडलाइट की मदद से वो देख रहा है आदमी सत्यम को देखे जा रहा है। वो सत्यम के और चल के आ रहा है, लेकिन उसकी कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है किसी को भी। और इतना डिस्टेंस भी नहीं था, थोड़ा ही डिस्टेंस था, मानो सिर्फ एक 25 कदम 25 स्टेप का ही डिस्टेंस था। बहुत स्लो चल के आ रहा है, लेकिन चल के नहीं आ रहा है। उसकी नजर ध्यान से गिरी तो उसने ये देखा कि वो बंदा हवा में चल रहा है। इतनी देर में बाजू में बैठा बुढ़ा चाचा जो पानी बेच रहा है, वो सत्यम को बोलता है कि बेटा वापस मुड़ के उस तरफ मत देखना, अभी सीधा देखो, तुम्हारी ट्रेन आ रही है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, मैं भी ये लोकल ट्रेन में रोज चढ़ता हूँ, तुम्हें सीधा ही देखना है, आस पास मत अपनी नजर घुमाना।
सत्यम पूरी तरह से बौखला गया था कि ये क्या देख रहा है। वो बुढ़ा आदमी बोल रहा है सत्यम मत अपनी नज़र, बोल रहा है लड़के अपनी नज़र मत घुमा, लेकिन सत्यम की नज़र बार बार वहाँ जा ही रही थी कि वो आदमी है तो है कौन, क्योंकि सत्यम के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, कहीं ये ऐसी भूत प्रेत जैसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन वही होने वाली थी। अभी आगे सुनो क्या होता है। बुढ़ा आदमी बोल रहा है बेटा तुम जो भी हो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, मेरी भी जिंदगी बच जाएगी, तुम सीधा देखो। वो पूरी बात बताते बुढ़ा आदमी, वो बहुत सालों से आ रहा है यहाँ पे, मैं जब भी रात को आता हूँ रोज उसको देखता हूँ, 3-2 बजे वो आता है और जैसे ये लोकल ट्रेन आती है ना वो हवा में गायब हो जाता है। ये बात सुनने के बाद सत्यम की तो रूह कांप उठी, लेकिन सत्यम हिम्मत करके वो उस तरफ देख ही लेता है और जैसे उसकी लोकल ट्रेन आती है, हॉर्न बजाती है कि वो सामने खड़ा हुआ सफेद आदमी ऐसे ही मिट जाता है हवा में जैसे कि धुआं होता है। पूरी नजर उसकी आंखों के सामने सब सीन चल रहा था, मानो एक मूवी चल रही हो। सत्यम को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है, वो कांपते हाथों से सूंद मार चुका था। वो ट्रेन में चढ़ता है, वो बुढ़ा आदमी भी चढ़ जाता है पानी की बोतल बेचने। सत्यम सारी बात रिकॉल करता है, सोचता है कि मेरे साथ कभी धोखा तो नहीं हुआ, ये भ्रम तो नहीं था, ये इल्यूशन तो नहीं था जो मैंने देखा है। लेकिन सत्यम को एक ही बात सताई जा रही थी, अगर ये भ्रम होता तो बुढ़ा आदमी ने भी वो सीन देखा है, उसने मेरे को बताया कि वो रोज ये आदमी को देखता है। एक प्रेत आत्मा है जो 3 साल पहले इसी ट्रेन के आगे, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, चली गई थी। तब से लगा कि आज तक उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जैसे तैसे करके लोग इससे दूर भागते, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया, कुछ मेरी जिंदगी के साथ खराब तो नहीं होगा ना। पूरी रात ये सोचता और एक दिन के बाद बम्बई पहुंच जाता है, बम्बई रहता है, अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। धीरे धीरे वो बात भूल जाता है। सत्यम ने अपनी ये बात अपने दोस्त को बताई और उसके दोस्त ने एक और दोस्त को बताई और वो दोस्त हमको इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी। इस कहानी को बहुत साल हो गए, 35 साल हो गए इस कहानी को, 35 साल तो नहीं हुए, उसके कम ही हुए, लेकिन आज भी सत्यम की शादी भी हो चुकी है। लेकिन ये आधे घंटे का जो भी खेल था ना, सत्यम समझ नहीं पाया आखिर मेरे साथ ये क्या घटा। कौन था सफेद कलर पहना हुआ आदमी, सफेद कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी, आखिर में धुएं में कैसे गायब हो गया। जो लोग बोलते हैं भूत प्रेत, ये हकीकत में होते हैं, जो मैंने देखा वही होते हैं। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आप भी अपनी कोई भी हॉरर हॉन्टेड कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। देख लियो पूरी कहानी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।